साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कुछ बड़े चेहरों को आगे भी कर दिया है। इनमें नज़र इस बात पर ही है कि आधी आबादी को साधने के लिए बड़ी पार्टियां किन चेहरों को आगे करेंगी। जहां बहुजन समाज पार्टी से मायावती खुद आगे रहती हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अगर हम देखें तो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और सपा सांसद इकरा हसन की खूब चर्चा रही। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या अखिलेश इनको चुनाव लड़ने का निर्देश देंगे, क्या किसी मजबूत सीट से ही चुनाव लड़ेंगी जिससे अन्य सीटों पर प्रभाव पड़े, और अगर चुनाव लड़ेंगी तो क्या अपने लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा देंगी। जो सांसद चुनी गई थी 2024 में, डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद चुनी गई थी और कैराना से इकरा हसन। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, अखिलेश को खुद मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या इन दो महिलाओं को, जो मजबूत चेहरे हैं इस समय महिला के तौर पर और जमीनी पकड़ के तौर पर, इनको क्या आगे करेंगे? सवाल ये है। दूसरी तरफ बीजेपी क्या अपर्णा यादव को इस बार चुनाव लड़वाएंगी? क्योंकि अपर्णा यादव एक मजबूत चेहरा है और बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही है कि इनको टिकट मिले और चुनावी मैदान में ये अपना कमाल दिखाएं। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये चेहरे अपर्णा, डिम्पल और इकरा हसन अगर चुनावी मैदान में आते हैं, तो जिस पद पर इस समय है, क्या उस पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा? तो बहुत आसान सी बात यह है कि अगर आप सांसद हैं तो बिना इस्तीफा दिए आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद आपको एक ही पद रखना होगा, जैसे अखिलेश यादव करते हैं। वह 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, तो आजमगढ़ सीट से 2019 में जीते थे, सांसद बने गए थे। फिर उसके बाद करहल सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो जब जीत गए तो उन्होंने विधानसभा की कुर्सी बरकरार रखी थी, सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था। तो एक वक्त में दो पद पर नहीं रह सकते। लेकिन अपर्णा का मामला थोड़ा अलग आता है। अपर्णा की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहले इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति पहले से एमपी, एमएलसी या किसी राजनीतिक सलाहकार पद पर है तो वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर वह दो ऐसे पदों पर एक साथ नहीं रह सकता जो जीतने के बाद एक पद छोड़ना पड़ता है। हाँ, अगर कोई सरकारी कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, सरकारी नौकरी आदि हो, तब चुनाव लड़ने से पहले उनका इस्तीफा स्वीकार करना जरूरी होता है। अब अपर्णा के मामले में देखें तो वह महिला आयोग उपाध्यक्ष हैं। यह मामला थोड़ा अलग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है जो सरकार के अधीन माना जाता है, तो चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर उस पद पर वेतन, सरकारी सुविधाएं, सरकारी नियुक्ति और कार्यकारी अधिकारी जुड़े हों, तो कानूनी विवाद से बचने के लिए आमतौर पर नेता चुनाव से पहले इस्तीफा दे देते हैं। कई बार चुनाव आयोग या अदालत ये देखती है कि पद से सरकार के अधीन आर्थिक प्रशासनिक लाभ मिल रहा है या नहीं। इसीलिए व्यवहारिक राजनीति में बीजेपी अगर अपर्णा यादव को चुनाव लड़वाती है तो बहुत संभावना है कि नामांकन से पहले उनसे महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलाया जाए, ताकि बाद में अयोग्यता या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विवाद ना बने। हालांकि अंतिम स्थिति उस समय के कानूनी नियम, आयोग की संरचना और चुनाव आयोग अदालत की व्याख्या पर निर्भर करेगी। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा ही। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि सपा क्या चुनाव लड़वाएगी डिम्पल और इकरा हसन को? अगर हाँ, तो क्या पहले इस्तीफा होगा या बाद में? और अगर अपर्णा को चुनाव लड़वाती हैं तो क्या इस्तीफा होगा या नहीं? तो इन तीनों ही महिला जो मजबूत चेहरे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में महिलाओं के तौर पर आधी आबादी को साधने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकते हैं। अपने अपने दल के लिए अपनी अपनी पकड़ के जरिए अपनी पार्टी को जीत दिलाने का मादा रखती हैं महिलाएं। किसी को कम मत आकिएगा। क्या लगता है इस समय उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे मजबूत महिला चेहरा है जिनको आप मानते हैं कि इनकी एक आवाज़ से बड़ी संख्या में जनता जुटेगी भी और वोट भी देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।